गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारी तांडव सीरीज़ चल रही है, जिसमें दोस्तों आपके लिए ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन कराए जाते हैं। और ये सीरीज़ जो है दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक जो स्टूडेंट इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं वो इस सीरीज से जुड़े हमारे चैनल को प्योर साइंस लाइव को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन दबा करके इस सीरीज से जुड़ें। और क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके, जैसे ग्रुप डी हुआ है, एएलपी हुआ है, टेक्नीशियन हुआ है, जेई हुआ है, इनसे रिलेटेड जीके और जीके एंड जीएस आपके लिए कराई जाती है। तो आप इस सीरीज से जुड़ें ज़रूर, ठीक है दोस्तों। और आज का हमारा क्लास है दोस्तों, क्लास 17वीं क्लास है, जिसमें हमारा पेपर है दोस्तों ये रहा, लेवल 1 का पेपर है, यानी ग्रुप डी का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का 11/10/2022 का। तो इसमें जितने भी जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है पहला प्रश्न। तो यहाँ आपसे पूछा गया था, और साइंस का आपके सामने प्रश्न है, फिर उसके बाद थोड़े बहुत कुछ प्रश्न जीके से रिलेटेड भी हैं, उन्हें भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले साइंस के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो विद्युत का प्रयोग करके जब जल का अपघटन किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में जिसके द्वारा हमें दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे कहते हैं दोस्तों जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग की सीमा क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होती है दोस्तों 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है, वक्रता केंद्र को C से ही दर्शाते हैं, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, यानी कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑब्वियसली है दोस्तों, जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो हमेशा, चाहे वो आपतित किरण हो और परावर्तित किरण, कोई सी भी किरण हो, लेकिन इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न दोस्तों जेई में भी पूछा जा चुका है, टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो ये होता है दोस्तों पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा, अब यहाँ आपसे पूछा गया था कि बोसिंग सोडा की प्रक्रिया से प्राप्त, यानी बोसिंग सोडा जो है किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो सोडा जो है दोस्तों, यानी बोसिंग सोडा जो है, जैसे दोस्तों Na2CO3 के जो कि ये प्राप्त होता है वो होता है दोस्तों Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा ये प्राप्त होता है। ये होता है दोस्तों आपका Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, द्वारक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसकी उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर है। एक चालक छड़ 1 गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित है
यदि इस छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये तो है दोस्तों क्या है, डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन है। सॉरी दोस्तों, CaO H2, ये भी दोस्तों आपका जो है एक प्रकार से हाइड्रोजन को जब सॉरी दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया का ही एक एग्जाम्पल माना जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ZnC+CuSO4, तो यहाँ पर हमारे पास होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, तो यही विस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद होते हैं? तो कार्बन समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो गर्भ निरोधक की जो गोलियां खाई जाती हैं, गोलियों का जो सेवन किया जाता है, उससे क्या होता है दोस्तों, शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और पिछली बार दोस्तों जब ग्रुप डी 2022 का एग्जाम हुआ था तो इस सिलेबस से, यहाँ से इस टॉपिक से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपको ध्यान से रखना है, समझना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आपको अच्छी तरह से देखना है, उन्हें समझना है। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि समजातीय श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, CH3OH और C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डैश की संख्या समान होती है। तो ये होती है दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खाने का जो सोडा होता है दोस्तों उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रेरित होती है? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? तो 288 यानी 8 और 2 10 और 8 18, और यह है दोस्तों 18वें समूह से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि क्रमशः 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको देखिए दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आ चुका है प्रतिरोध से रिलेटेड। ये 2 इसके फॉर्मूले होते हैं। ये तो श्रेणी क्रम का, जिसमें संख्याओं को डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है प्रतिरोधों को, और एक होता है समांतर में, जिसे रेशो के रूप में जोड़ा जाता है, यानी जैसे 1/2 होगा यहाँ पर फर्स्ट
और सेकंड होगा 1/3। तो इसका आंसर दोस्तों आपको क्या है, सॉल्व करके। अब सॉल्व भी क्या करूँ दोस्तों, छोड़िए, 1 मिनट में खुद ही बता देता हूँ। इसे सॉल्व कैसे करना है, तो 1/2 प्लस 1/3, 6 LCM 3, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, तो 6/5। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2 ओम प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियाँ होती हैं। तो ये होती है दोस्तों ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि साइन आई और साइन आर। आई का मतलब है दोस्तों, साइन आई का मतलब है अपवर्तन, और साइन आर का मतलब है परावर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसे कहते हैं दोस्तों हम अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि अनोक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। जैसे यहाँ पर ये ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज भी तोड़ा जाता है, यहाँ पर तो एक पदार्थ बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर उसके बाद ATP बनता है जो कि ऊर्जा के रूप में होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, एथेनॉल पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, लोहे या फिर दोस्तों आयरन जैसे हम कहते हैं, और इसका प्रतीक होता है दोस्तों Fe। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती हैं। तो ये दर्शाती है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के निर्माण को, जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था खंड। अब दोस्तों आपके जितने साइंस के प्रश्न थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं, अब कुछ जीके के प्रश्न हैं, यानी हम एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं, और आपको हर प्रश्न को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके के क्वेश्चनों की तरफ हम। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। तो यह है दोस्तों केरल में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों पीसी महालनोबिस या प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को डैश में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया। यानी शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, प्रेजेंट में चेन्नई में। तो ये कब स्थानांतरित किया गया था मैसूर से, 2008 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, निम्न में से कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। देवप्रयाग में जो 2 नदियों का गंगा नदी का जो निर्माण होता है वह किन 2 नदियों के मिलने से होता है, ये आपसे पूछा है। तो ये होता है दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी के निर्माण मिलने से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख राष्ट्रीय
अनुसंधान वित्त पोषण अभिकरण है, जिसका मिशन अनुसंधान एवं विकास के आशंकित प्रतिस्पर्धी समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतीय विज्ञान और अभियांत्रिकी गुणवत्ता और पदचिह्न को उच्चतम वैश्विक स्तरों तक ले जाना है। तो यह है दोस्तों आपका विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, सर्व जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 1 अप्रैल डैश से बंद कर दी गई, यानी सन तो एक तारीख तो 1 अप्रैल है, सन कौन सी थी आपसे पूछा गया है। तो ये बंद की गई थी 1997 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? भारत। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका समर्थन नहीं करता। राष्ट्रीय सरकार का चयन करना बिल्कुल सही है। कानून ये तो समर्थन नहीं करता दोस्तों, ये तो सॉरी दोस्तों, ये समर्थन करता है। कानून बनाने का कार्य ये भी होता है दोस्तों। सरकार को नियमित मार्गदर्शन सूचित करना ये भी होता है। सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटान करना और निर्णय पारित करना नहीं दोस्तों, ये संसद का कार्य होता है। वो विभाग के हिसाब से, जैसे न्यायपालिका का कार्य होता है, ये संसद का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है। नहीं है ये आपसे पूछा है, तो कानपुर होता है, पटना होता है, हरिद्वार भी गंगा के तट पर ही है, लेकिन लखनऊ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ये दोस्तों यमुना नदी के किनारे है। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि राजस्थान में डैश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन व वन्य जीवन का संरक्षण करता है। तो यह है दोस्तों बिश्नोई समुदाय। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि नौरोज या नवरोज जिसे हम कहते हैं किस धार्मिक समूह या समुदाय के नववर्ष के रूप में लोकप्रिय है। तो नवरोज या नौरोज जो है दोस्तों पारसी समुदाय का होता है, पारसी समुदाय का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो संसदीय। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा गया था कि किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी थी। तो ये घटने लगी थी दोस्तों 1990 के दशक में। तो ये प्रश्न दोस्तों अभी जो आपका जो है दोस्तों टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ वहाँ पर भी पूछा जा चुका है और एएलपी में भी पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के नेता थे। तो ये थे दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विक्षोभों के भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है। तो पश्चिमी विक्षोभों जो होते हैं उनको भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारत की तरफ कौन लाता है। तो ये लाते हैं दोस्तों जेट धाराएं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके लिए बता दिए मैंने, जितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे जीके और जीएस से रिलेटेड 11/10/2022 की फर्स्ट लेवल 1 यानी ग्रुप डी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था ये। और जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।